क्रिस्त में अद्वितीय श्रेष्ठ एवं बच्चों, कभी कभी हम देखते हैं प्रभु यीशु को, जैसे हम परीक्षा लिखने के टाइम पर परीक्षा में, विशेषकर गणित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कुछ थ्योरी को देकर और कुछ फार्मूला देकर हमें क्या करने के लिए बोलते हैं, प्रूव करने के लिए या हल करने के लिए बताते हैं, स्थापित करके दिखाओ ये कैसे, ये थ्योरी है, ये थ्योरम कैसे हैं और यह फार्मूला कैसे। तो उसी प्रकार यहाँ लोग प्रभु यीशु से विभिन्न प्रश्न और विभिन्न चुनौतियाँ उनके सामने रखते हैं। ये अभी नहीं, जब प्रभु यीशु अपने मिशनरी कार्य शुरू किया, प्रारंभ से ही हम देखते हैं, सेंट लूकस के सुसमाचार अध्याय 4:1-13 तक देख सकते हैं कि प्रभु यीशु को कैसे शैतान ने परीक्षा लिया। उसको पहाड़ पर ले चले, मंदिर के ऊपर ले चले और उसको सामने पत्थर के एक रख के उसको बदला कर रोटी बनाकर खाने के लिए, इसी प्रकार बहुत परीक्षा लिया जाता है। और यहाँ पर भी देखते हैं उन लोग ये के बारे में प्रभु यीशु बताते हैं, ये एक विधर्मी पीढ़ी है, ये एक चिन्ह मांगते हैं। प्रभु यीशु को चिन्ह मांगते हैं। प्रभु यीशु विभिन्न कार्य करते जा रहे हैं, चमत्कार करते हैं, लंगड़ों को चलने के पैर देते हैं, बहरे को सुनने के लिए कान देते हैं, अंधों को देखने के लिए आंख देते हैं, है ना, गुंगों को बोलने के लिए उनका जीभ को खोल देते हैं। इन सभी कार्यों करने के बावजूद प्रभु यीशु के पीछे लगे हुए लोग, विशेषकर फरीसी और शास्त्री लोग, संतुष्ट नहीं होते और उन लोग अधिक मांगते जा रहे हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु बताते हैं कि यही एक विधर्मी पीढ़ी है, एक चिन्ह मांगते हैं, परंतु नबी योनस के चिन्ह के छोड़ इससे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। प्रभु यीशु यहाँ योनस को बुलाने की क्या जरूरत था? कारण यही था क्योंकि योनस ये मछली के गर्भ में, उसी प्रकार प्रभु यीशु धरती के गर्भ में 3 दिन रहेंगे उनके समान। और योनस के चिन्ह से जैसे ही प्रभु यीशु भी, जो हम समझते हैं, जो व्यक्ति मरने के बाद, दफनाने के बाद 3 दिन के बाद जी उठना आसान बात नहीं है, लेकिन यही चीज़ को प्रभु यीशु करने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने बताते हैं उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। कब चिन्ह बनेंगे? जब वो क्रूस पर उसको टोंगा जाएगा और उसको क्रूस से फिर निकाल कर उसको दफनाए जाएंगे। दफनाने के बाद वो जब तीसरे दिन जी उठेंगे तो वो पूरा धरती के लिए, पूरे दुनिया के लोगों के लिए क्या बन जाएंगे? एक चिन्ह बनेंगे। इसीलिए हम उसी चिन्ह जिस पर प्रभु यीशु मार डाला गया, उसी चीज़ को आज हम ईसाई लोगों का, है ना, पहचान पत्र के रूप में, आइडेंटिटी कार्ड के रूप में क्या को प्रयोग करते हैं? उस जिस क्रूस पर मरा उसी को हम प्रयोग करते हैं, और जो वो जी उठा है उसी को हम जोर जोर से चिल्ला कर हम ईस्टर के रात में हम क्या कहते हैं? प्रभु यीशु सचमुच, हालेलुया, प्रभु यीशु सचमुच क्या कहते हैं? जी उठे हैं कहते हैं, सचमुच जी उठे हैं। इसीलिए वो हालेलुया गाते हैं और खुशी मनाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मृत्यु को कदम करके, मृत्यु में से विजय पाकर, मृत्यु में जो हम पाप के कारण हम सब मर रहे थे, हमारे उसी पाप के दंड को, पाप का दंड क्या है? मृत्यु है। मृत्यु को सर्वनाश करके उसमें विजय पाकर वो हमारे लिए एक नया जीवन प्रदान किया है। इसीलिए प्रभु यीशु से जो भी लोग प्रश्न किए हैं, वो एक विद्यार्थी के रूप में वास्तव में वो सभी प्रश्न
करने वाला वो शिक्षक थे, महागुरु थे। महागुरु को अक्सर लोग गलत समझकर, उसको एक विद्यार्थी समझकर, उसको जैसे गणित में प्रूव करके बताते हैं, स्थापित करके बताते हैं, फार्मूला को पूरा करके बताने के लिए पूछते हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु से वो लोग प्रश्न किए। लेकिन प्रभु यीशु अपने कार्यों के द्वारा, अपने मृत्यु के द्वारा और अपने पुनर्जीवन के द्वारा अपने आप को महान गुरु के रूप में उन्होंने स्थापित करके दिखाया। आइए, उनके अन्याय हैं, इसीलिए हम भी उनके समान चलेंगे तो प्रभु यीशु के कार्य को हम लोग भी क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में करके लोगों को स्थापित करके दिखा सकते हैं। हम वास्तव में सच्चे ईसाई हैं। आमीन।